जय श्री कृष्ण। सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत है इस दिव्य कथा में। ढोल ग्यारस श्री कृष्ण भगवान की अमृतमयी कथा। आज हम सुनेंगे वह अद्भुत कथा जहाँ एक ओर है अत्याचार और अधर्म का अंत और दूसरी ओर है बाल कृष्ण की नटखट लीलाएं जो हर भक्त के हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार करती है। कथा की शुरुआत होती है मथुरा नगरी से, जहाँ अत्याचारी कंस ने अपनी बहन देवकी और जीजा वसुदेव को कैद कर रखा था। कंस को एक भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका विनाश करेगी, इसलिए उसने निश्चय किया कि देवकी की हर संतान का वध करेगा। एक एक करके 7 संतानें समाप्त हो गई, लेकिन 8वीं संतान वही श्री कृष्ण थी। रात का समय था। आधी रात कारागार में देवकी वसुदेव बंधे हुए थे। अचानक वहाँ प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, देवकी वसुदेव, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद यशोदा को सौंप देना। और ठीक आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जेल के पहरेदार सो गए, ताले अपने आप खुल गए। नदी यमुना मार्ग देने लगी और वसुदेव जी टोकरी में बाल कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे। वहाँ यशोदा और नंद बाबा के घर में जन्मी कन्या को लाकर कारागार में छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का बाल रूप गोकुल में पला बढ़ा। गोकुल नगरी में आनंद ही आनंद छा गया। नंद बाबा ने बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया। ढोल नगाड़े बजे, बांसुरी की तान गूंजी और पूरे गोकुल ने गाया, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आइए सुनते हैं ढोल ग्यारस की सभी कथाएं एक साथ। जब जब धरती पर अधर्म और पाप का बोझ पड़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा और भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भी ऐसे ही हुआ। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पुरुष या राजा नहीं है, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। उनकी कथा में संगीत, प्रेम, नीति और धर्म सबका सुंदर संगम मिलता है। यही कारण है कि जब ढोल नगारों के साथ श्री कृष्ण की कथा सुनाई जाती है तो वातावरण आनंदमय हो उठता है। पहली कथा है श्री कृष्ण का जन्म। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव से बड़ा भयभीत था। एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका अंत करेगी। डर के कारण कंस ने देवकी वसुदेव को कैद खाने में डाल दिया। एक करके 7 संतानें कंस ने मार डाली। जब 8वीं संतान का समय आया तो भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और कंस का अंत करूँगा। अंधकारमय रात, चारों ओर तूफान, जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने बाल कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार कर नंद बाबा के घर पहुँचा दिया। वहाँ माया शक्ति योग माया पहले से जन्म ले चुकी थी। वसुदेव ने दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी। इस प्रकार गोकुल में नंदलाल यशोदा मैया के घर पले बढ़े। दूसरी कथा माखन चोरी। कृष्ण बचपन से ही चंचल और नटखट थे। वे गोपियों के घर जाकर माखन चुराते और दोस्तों के साथ बांटकर खाते। गोपियाँ शिकायत करने यशोदा के पास आती, लेकिन जब यशोदा मैया डांटती तो कृष्ण अपनी भोली भाली मुस्कान से सबका मन मोह लेते। यही उनकी ढोल ग्यारस लीलाओं में मुख्य आकर्षण रहा।
कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना सुंदर रूप में आई और विष से भरे स्तनपान से कृष्ण को मारना चाहती थी, लेकिन बाल कृष्ण ने उसके प्राण ही चूस लिए। इस प्रकार कृष्णा ने लीला अवतार में ही राक्षसों का नाश कर दिया। यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक था, लोग भयभीत रहते थे। कृष्ण ने यमुना में कूदकर कालिया नाग से युद्ध किया और उसके फनों पर नृत्य किया। यह देखकर पूरा गोकुल जय जयकार करने लगा। इंद्रदेव के घमंड को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 7 दिन तक गोकुल वासियों को वर्षा से बचाया। इंद्र का अभिमान चूर हुआ तो सभी ने गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू की। कृष्ण की सबसे अद्भुत लीला रासलीला है। गोपियों के साथ वृंदावन में बांसुरी की मधुर ध्वनि पर जब कृष्ण नाचते तो हर गोपी को लगता कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ हैं। यह लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान सबके साथ एक साथ हो सकते हैं और भक्ति का सर्वोच्च रूप प्रेम है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। अंत में जब कृष्ण किशोर अवस्था में पहुँचे तो वे मथुरा गए और कंस को अखाड़े में मारकर धर्म की स्थापना की। कृष्ण का सबसे महान योगदान महाभारत युद्ध में अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोहग्रस्त हो गए तब कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म, योग और भक्ति का मार्ग समझाया। गीता के श्लोक आज भी मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण की कथा केवल युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं है। उनकी लीलाएं हमें सिखाती है कि जीवन में आनंद, संगीत, प्रेम और भक्ति का कितना महत्व है। जब ढोल ग्यारस में गाया जाता है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो पूरा वातावरण भक्ति से गूंज उठता है। श्री कृष्ण भगवान की कथा अनंत है। उनके बालपन की नटखट लीलाएं, गोकुल वृंदावन की प्रेममयी यादें, गोवर्धन पूजा, रासलीला, महाभारत और गीता सब मिलकर उनके दिव्य जीवन को पूर्ण करते हैं। ढोल ग्यारस श्री कृष्ण भगवान की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, भक्ति, प्रेम, धर्म और कर्तव्य का मार्ग ही सच्चा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।